देखिए, पहलगाँव में जो ये दर्दनाक घटना घटी है, ये शांति और एकता को भंग करने की घटना है। ऐसे विरोधी लोग जो धर्म के नाम पर एक दूसरे को जो है मारना काटना चाहते हैं और यहाँ आतंक फैलाना चाहते हैं, ये उनकी एक रची रचाई साजिश है। इस कायरता को सरकार ने मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ऐसी ऐसी अगर कोशिशें करते हैं, और आतंकवाद का मैं सही बताऊं तो आतंकवाद का अपना कोई मजहब नहीं होता, लेकिन फिर भी जब उन्होंने चुनिंदा लोगों को मारा, ये पूछ के मारा है भाई तुम किस धर्म से जो संबंध रखते हो, अगर तुम हिंदू हो, हिंदू का नाम सुनते ही उन्होंने उनकी हत्या की साजिश रची है, जिसमें दो विदेशी भी थे। ऐसा पर्यटन स्थल जहाँ विदेशों से जो लोग घूमने आते हैं और हमारे एक धर्म स्थान पर जाने का एक रास्ता है, वहां पर ऐसी बर्बर हत्या जो की है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे धर्म को, सनातन धर्म को आहत पहुंचाने का, देश की शांति को भंग करने का ये कारनामा है। सरकार को इसके लिए बहुत सख्त आदेश कर देने चाहिए। उनको देखते ही गोली मरवा देने का आदेश होना चाहिए, लेकिन पहले उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो कहाँ से चले हैं और क्या उनका ये उद्देश्य है, क्यों वो हिंदुओं को इस तरह से प्रताड़ित करते आए हैं। कश्मीर में बड़ी शांति की व्यवस्था बनी हुई थी जब से बीजेपी सरकार आई है, मैं सही बताऊं तो, लेकिन उसके बाद ये पहली ऐसी घटना है जो बड़ी दुखदाई है। और 28 लोगों को मार देना, ऐसे एक एक जान की कीमत है और ऐसे उनको मार दिया गया, तो इस पे हमें बहुत ही अफसोस भी है और सरकार से निवेदन भी है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, उन पर जल्द ही कार्रवाई करनी चाहिए। जो ये घटना हमारे सामने आई, हमारे देश में घटित हुई है, इसके लिए हमें दुख है। और एक इससे बड़ी कायरता दुश्मनों की ऐसी हो नहीं सकती कि एक पर्यटक अपने मनोरंजन के लिए घूमने गए हुए हैं और उनके ऊपर हमला करना और उनकी जान ले लेना। इससे बड़ी दुख की खबर हमारे लिए कोई हो नहीं सकती। इसके लिए हम दुखी हैं और परिवार को, जो मृत हुए हैं उनके परिवार को, हम इस दुख की घड़ी में उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। और उनको इस ये एक प्रकार से एक जंग ही है हमारे देश में जो छिड़ी हुई है, इसके प्रति भी उन्हें लड़ने की क्षमता भगवान दे। तो ऐसे सिचुएशन में सरकार को किस तरह कदम उठाने चाहिए? सरकार को सिचुएशन आने के बाद तो सरकारें कदम उठाती ही हैं। इससे पहले भी ऐसे इंतजाम करने चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो। पता नहीं हमारी सरकार कहाँ सोई हुई है। ये घटना होने के बाद तो हम ये कर दें वो कर दें, इन बातों से कोई ज्यादा, अब जिस पत्नी का पति चला गया, जिस माँ का बेटा चला गया, जिस भाई का एक 26 वर्षीय भाई चला गया, तो क्या सरकार उसको वापिस लेके आ सकती है? तो इससे बचने के लिए तो पहले ऐसे प्रबंध होने चाहिए कि भाई ऐसी घटना ना हो हमारे देश में। हम बड़े दुखी हैं। कल पहलगांव में जो आतंकवादियों द्वारा हमारे पर्यटकों के ऊपर जो फायरिंग हुई है, जो इतने अपने परिवारों के साथ घूमने के लिए गए थे और अपना सुकून ढूंढने के लिए गए थे, और आतंकवादियों द्वारा बहुत सारा ये गलत, हम उसकी निंदा करते हैं और सरकार से हम मांग करते हैं कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनको सजा मिले, और जो हमारे परिवार जो वहां घूमने के लिए गए हैं उनको सुरक्षित निकाला जाए। सबसे पहले तो समाज को कदम उठाना चाहिए, संगठित होना चाहिए। संगठन के बिना ही हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। जबकि पूछ के मारी गई हैं गोलियां, हिंदू हिंदू हो उसके लिए, जबकि उसको चेक भी किया गया है कि हिंदू है कि नहीं। वैसे तो नहीं झूठ बोल रहा है ये इस तरीके से। और सरकार तो हमारी कदम उठा ही रही है, पिछले काफ़ी सालों से प्रयासरत है मोदी जी। और अब भी वो जैसे विदेशी दौरे से वापस आ गए हैं, तो बहुत बड़ा कदम उठाएंगे, मेरा ये उम्मीद है प्रधानमंत्री जी से। यस, ये एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत बुरी घटना है, क्योंकि ऐसी घटनाएं, खासकर एक स्पेशल वर्ग को चुनकर उनके ऊपर हमला करना, और बार बार ऐसे अटैक देखने को मिल रहे हैं, जिससे हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हमारी सरकार को चाहिए कि अपनी सिक्योरिटी बहुत ही मजबूत बनाए, खासकर उस एरिया में जहाँ पे ऐसी हरकतें चल रही हैं, वहाँ पे हमें सिविल डिफेंस भी बनाना पड़ेगा, अपना रक्षात्मक रवैया भी अपनाना पड़ेगा। जैसे कि राष्ट्रीय रक्षा मंच अभी स्थापित किया जा रहा है, तो इनको एक स्पेशल जवाब देना पड़ेगा और हमने आपको सिविल डिफेंस के अनुसार बहुत सोच समझ के स्टेप लेने पड़ेंगे। हमारी सरकार को चाहिए कि ऐसी स्पेशल मीटिंग बनाए और रक्षात्मक रवैये के लिए हमें क्या कार्रवाई करनी है, इन पर कैसे अंकुश लगा जाए, इस पर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। और ऐसे लोग जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो बेदर्द मौत दे रहे हैं, खासकर उन लोगों को जिनका कोई कसूर ही नहीं है, तो ये तो दर्दनाक घटनाएं होती हैं। इन पर हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के स्टेप लेना है और ऐसे हरकतों को बहुत ही मजबूती के साथ सामना करना पड़ेगा। तो बीइंग ए सोल्जर, मैं भी चाहूँगा
कि ऐसी जगहों पे जो ऐसी घटना वहाँ पे हमें और ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ेगी, बिकॉज इज द मैटर ऑफ ए नेशनल सिक्योरिटी। कल ये कहीं और भी अटैक कर सकते हैं। ये तो हरकतें फिर से उभरने लगी हैं, तो इस पर बहुत सख्ताई के साथ स्टेप लेने चाहिए हमारी सरकार को भी, और ख़ासकर हम लोगों को भी, क्योंकि हमारा भी तो फ़र्ज है। वी शुड आल्सो मेंटेन आवर सिविल डिफेंस, बिकॉज सिविल डिफेंस आल्सो ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैटर। यदि हमको अच्छी ढंग से ट्रेनिंग दी जाए कि इनसे हमें कैसे निपटना है, तो एक बहुत अच्छा माध्यम होगा, और मैं चाहूँगा कि इस पर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।